हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ और आप भी कहोगे कि ये क्या शेयर कर रही है, लेकिन हम लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारी तो जैसे जॉइंट फैमिली है, सारे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं और अब हमारी एज भी काफ़ी हो चुकी है, तो हमें ये एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है। तो वो सारे एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये एक फ़नी वीडियो है, इसमें कोई कोई भी गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि सबकी किस्मत पहले से लिखी हुई होती है। और कहते हैं कि जो पिछले जन्म में हमने बीज बोया होता है उसी का पेड़ बनता है और फिर उसी का फल खाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही हमारी किस्मत होती है और जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो होके रहना होता है। इसीलिए कोई भी अपना आइडिया ना लगाए, कुछ भी ना करे, कोई भी गलत वे में इस वीडियो को ना ले जाए। ये सिर्फ मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को देख के कोई भी अपने ऊपर ये बात लागू ना करे और इस बात को पूरा सही भी ना समझे और उसके साथ ही कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो भगवान की देन होती है। हमारा अपना कर्मों का फल होता है, हमारे लेन देन का संबंध होता है और हमारे पिछले कर्मों का संबंध होता है। तो हाँ जी, अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो ये आइडिया लगाया जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये एक बहुत फनी वीडियो है और इसको प्लीज़ आप अपने पर ज़्यादा, कोई भी जो सिम्टम होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, कोई अपने पर ना ले ले। और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। इसीलिए मेरे साथ जो बीता, जैसा रहा, मुझे भी जैसा लोगों ने बताया, लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब हमारी शादी होती है और जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है सभी को ही, घर वालों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, रिलेटिव्स को। जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये प्रेग्नेंट है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। और मेरी तो फिर बात ही ये थी कि शादी के काफ़ी टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और जो हमारा ससुराल है उसमें भी कोई बेटी नहीं थी, ये ब्रदर ही ब्रदर हैं। और जो दो मेरी जेठानियाँ हैं उनके यहाँ भी पहले बेटा हो चुका था। तो मेरी बारी भी, सबको बहुत ज़्यादा था कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन मैं तो पहली बार माँ बन रही थी तो मुझे इतना वो नहीं था। बस मेरा ये होता था कि मेरी गोद भर जाए और चाहे लड़का हो लड़की हो मेरी गोद भर जाए बस। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो यही होता है कि बस मेरी गोद भर जाए, तो मुझे किसी से कुछ सुनने को ना मिले। तो ऐसा हम लेडीज़ की काफ़ी उस टाइम दिमाग में बातें आ जाती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हो रहा था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, जब सबको पता चला तो सभी को रहता है कि लड़का होगा लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी। सभी के घरों में ये बात चलती ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ना कोई दिल को लगाने वाली बात है। सब लोग खुश होते हैं उल्टा। तो फिर मेरे साथ भी ये हुआ। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो हम लोग महसूस करते हैं धड़कन को, और मेरा दिल करता था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा ऐसा फील होता था कि मैं कोई ना पेट में ढक्कन लगा हुआ हो बॉक्स की तरह, और रोज उस ढक्कन को मैं खोलूं और देख लूं कि वो कैसा है, वो कैसा है। ये मैं इनसे भी अक्सर कहती थी कि मेरा दिल करता है कि मैं ढक्कन की तरह, भगवान ने पेट क्यों नहीं बनाया कि बस मैं खोलूं और देख लूं कि वो कैसा है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो कहा जाता है कि अगर मतलब फर्स्ट टाइम पे तो ये होता है कि 3 महीने तक वॉमिट वगैरह बहुत होती हैं, तो वो मेरे साथ तो 9 महीने ही चलती रही। फिर ये कहा जाता है कि अगर माँ को स्पाइसी खाने को मन हो तो लड़की होती है। तो मेरा स्पाइसी भी खाने को मन करता था, बहुत करता था, लेकिन इतनी वॉमिट होती थी कि मैं कुछ खा नहीं पाती थी। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर बेटियां होनी होती हैं या बेटा होना होता है तो फिर फेस का ग्लो चला जाता है। अगर बेटी होती है तो क्या होता है कि फेस का ग्लो बहुत आ जाता है। तो मेरे फेस पे भी ग्लो आ गया था। और फिर कहा जाता है कि मतलब अगर पेट काफ़ी गोल हो तो बेटा होता है, अगर चौड़ा हो तो बेटी होती है, लेकिन मेरा पेट गोल था। फिर ये कहा जाता है कि अगर ऊपर की ओर है
तो बेटी होगी, और अगर नीचे की ओर है तो बेटा होगा, और मेरा बेबी नीचे था। फिर ये कहा जाता है कि लेफ्ट साइड अगर हो तो भारी ज़्यादा तो बेटी होती है, तो मेरा लेफ्ट साइड भी भारी था। तो बहुत कुछ ऐसे सिम्टम थे जो कभी तो लड़के की ओर इशारा करते थे, कभी लड़की की ओर इशारा करते थे। और फिर हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर कमर ज़्यादा चौड़ी हो जाती है तो लड़की होती है। तो फिर मैं चौड़ी तो हो ही गई थी, काफ़ी फैल गई थी मैं। और कहा जाता है कि अगर मुंह भी काफ़ी सूज जाए तो भी लड़की होती है, तो मुंह मेरा काफ़ी सूज चुका था। और उस टाइम कोई यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, ना कोई चेक कराने का सिस्टम होता था, और कहीं भी हम सर्च तो कर नहीं सकते थे। सिर्फ हमें वक्त का इंतज़ार होता था कि वक्त जो देगा वो देगा, और हमारा कर्मों का हिसाब होगा। तो जो मेरे सिम्टम्स थे, कभी लड़कियों वाले हो जाते थे, कभी लड़कों वाले हो जाते थे, तो कुछ पता नहीं चलता था। उस टाइम पे सबके एक्सपीरियंस अलग अलग मेरे साथ होते थे। तो मेरे को ये भी था कि हाँ, जो पेट की नाभि वाली लाइन होती है, अगर वो जिगजैग वाली हो तो बेटी होती है, अगर सीधी हो तो बेटा होता है। तो मेरी वो भी सीधी ही थी, तो भी मेरे को बेटी हुई। तो मतलब जब कहते हैं कि अगर जल्दी 9th मंथ के स्टार्ट में ही हो जाए तो बेटा होता है, और अगर लेट हो तो बेटी होती है, जबकि ये 9th मंथ के स्टार्टिंग से ही हो गई थी। तो मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम पे जब हुआ तो मेरी गुड़िया हुई। तो वो सिम्टम्स जो थे कि काफ़ी सही भी थे, काफ़ी गलत भी थे। जैसे मेरी कमर चौड़ी हो गई, मेरे फेस पे ग्लो बहुत आ गया, और मेरा स्पाइसी खाने को मन करता था ये, और खट्टा बहुत मन करता था खाने को। कहा जाता है कि जब खट्टा खाया जाता है तो लड़कियां होती हैं। और जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी रही तब तो मुझे कुछ भी नहीं था, सिम्टम्स सारे मेरे चेंज। जो मेरा मर्जी आए मैं खा लूँ, मुझे वॉमिट भी ना होए, जो मैं खाऊं पच जाए। तो और मेरा काफ़ी वैसे मतलब मैं कमज़ोर हो गई थी सेकंड टाइम पे, बहुत ज़्यादा मैं वीक हो गई थी। और मेरा जैसे सारा खून चुस गया था, फेस मेरा बहुत वीक हो गया था, और पेट भी मेरा काफ़ी गोल था। और पूरे 9.5 महीने हो गए थे, 9 महीने 17 दिन हो गए थे। तो उस टाइम पे मेरे सारे सिम्टम चेंज थे, तो कुछ पता ही नहीं चलता था, और पेट की लाइन भी सीधी थी। तो सेकंड टाइम में मेरा बेटा हुआ। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि कहा जाता है कि जब स्वीट्स खाने को मन करे तो बेटा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो घर में बनता था मैं वो खा लेती थी, मुझे कुछ स्पेशल ऐसा खाने का मन नहीं करता था। तो कुछ इस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और ये सब माँओं के साथ होता है और सब लेडीज़ के साथ होता है। इसीलिए जो भगवान ने देना होता है वो पहले से ही तय होता है, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो तय होता है। इसीलिए किसी को भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जैसे हमारे कई रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ 6-6 बेटियां हैं, 5-5 बेटियां हैं, तो बेटा लास्ट में हुआ। और जो लोग भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कुछ करना होता है, दवाई वगैरह लेनी होती है, वो उन्होंने चाहे ली भी तो भी बेटियां ही हुई। अगर बेटी है किस्मत में तो बेटी ही आएगी, अगर बेटा है तो बेटा ही आएगा। कईयों को भी हमने देखा है, यहाँ पर अभी भी हमारे पास में ही है, कि उनको बेटी की चाहत थी लेकिन बेटा हुआ। अब वो उन्हें फ्रॉक पहनाती है, उसकी चोटी बांधती है, उसको स्कर्ट पहनाती है, उसको क्लिप लगाती है, हेयर बैंड लगाती है। तो इसीलिए हमारे जो सिम्टम है, कोई हर किसी स्टेट में हर किसी घर में अलग सिम्टम्स माने जाते हैं। हमारे यहाँ जो लड़की होने के सिम्टम्स हैं मैंने देखा और सुना है, दूसरों के घर में वो लड़के होने के सिम्टम। इसीलिए कोई भी चीज़ मैच नहीं होती किसी के साथ भी। इसीलिए कोई भी ये सब चीज़ें मैच करके अपने ऊपर ना लागू करे और कोई गलत फैसला ना ले। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम माँ हैं, हमको कुदरत ने इतनी अच्छी नियामत दी है जो किसी के पास नहीं हो सकती। ये हमें इतनी पावर दी है कि उसने हमें माँ बनाया है। तो इस माँ बनने का सुख हर औरत लेना चाहेगी, शादीशुदा औरत, और भगवान सभी को ये खुशियाँ दे। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो अगर जरा सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या आपके सिम्टम इससे मैच करते हो तो देखिएगा कि मेरा क्या अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहा, तो आप अपने साथ भी मैच कर सकते हैं। बाकी किसी के साथ कोई मैच नहीं होता, ये मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये एक फ़नी वीडियो था, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई गलत वे में बिल्कुल भी ना ले।
और अपना ख्याल रखें, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो अपने बच्चे का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बनना एक बहुत भाग्य की बात है। तो सभी उन लेडीज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है जो इस टाइम प्रेग्नेंट हैं, चाहे फर्स्ट टाइम है चाहे सेकंड टाइम है। और वो अपना ख्याल रखें और इस बात की चिंता छोड़ दें कि बेटा होगा या बेटी होगी। जो होगा हमारी किस्मत का खुद का बोया हुआ बीज होगा, और वो एक पेड़ बनेगा और उसका फल हमें खाना पड़ेगा। तो बहुत हो गई बातें फ्रेंड्स आपके साथ। तो मेरा कोई कसूर नहीं है, अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई किसी का दिल दुखाने का कोई नहीं है, किसी को कोई गलत साबित करने का मेरा वे नहीं है। मैं किसी के लिए कोई बात नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे, और आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई मैसेज करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी को अगर मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं उसकी हेल्प करना चाहूँगी। तो बस अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।